एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे यूपी का पेपर। 3 पार्ट हम इसके ऑलरेडी कर चुके थे, एक पार्ट रह गया था। आज हम करेंगे पार्ट 4। 96 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। 97 देखिए, यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड। देखो, यूटिलिटी जो ड्राइव हो रही है किससे? एडिशनल यूनिट से। तो उस गुड को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कौन सी यूटिलिटी है वो? टोटल, मार्जिनल, एडिशनल और ड्राइव। ठीक है, देखो एक होती है हमारी टीयू, टोटल यूटिलिटी। जैसे ये है 10, 15, 20 लगा लो, फिर लगा लो 24 लगा लो। ठीक है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जो एडिशनल यूटिलिटी में चेंज होता है। ठीक है, जैसे 10 से 15 कितना चेंज हुआ? 5 का। 15 से 20 कितना चेंज? 5 का। यानी कि नीचे वाले में से ऊपर वाला लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ 4 का। ठीक है, तो ये होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जो किस में निकलती है? टोटल यूटिलिटी में। एडिशनल यूनिट, जब हम एडिशनल यूनिट लेते हैं, जैसे मैं यहाँ 1 यूनिट ले रही हूँ, फिर ये 2 यूनिट, फिर ये 3 यूनिट, अगर मैंने एडिशनल यूनिट ली तो मेरे को कितनी मेरे टोटल यूटिलिटी में चेंज आया वो बताती है मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्वेश्चन आगे भी है, डायग्राम से करेंगे, आगे भी है इसका क्वेश्चन। वाउचिंग इज कंसर्न्ड विद, वाउचिंग जो है किससे रिलेटेड है? वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन बुक्स। देखो वाउचिंग जो है इन सबसे रिलेटेड, आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव आएगा। देखो वाउचर जो बनते हैं ना, जब वाउचर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। किसने साइन किए? एक पर्सन को पॉइंट करते हैं हम, जो साइन करता है वो भी देखा जाएगा कि सही पर्सन ने भी साइन किए या नहीं किए। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? एक तरफ से बिल, जैसे कैश मेमो हो गया, कैश मेमो, बिल इनवॉइस, बिल इनवॉइस। ठीक है, इनकी वैलिडिटी भी चेक करेंगे। कैसे? हो सकता है आपने मेरे को 2 साल पुराना बिल पकड़ा दिया हो आज और कहा मैंने तो खर्चा कर दिया, और जब हम देखेंगे कि वो बिल कितना था, मैंने देखा तो वो 2 साल पुराना था, तो वो नहीं चलेगा ना 2 साल पुराना बिल। तो उनकी वैलिडिटी भी चेक होएगी। वो डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, एविडेंस होते हैं जो हमारी ट्रांजैक्शन की हमने जर्नल एंट्री जैसे हम करते हैं, तो हम जर्नल एंट्री का प्रूफ देखते हैं। वो प्रूफ मिलता है हमें डॉक्यूमेंट्री सोर्स डॉक्यूमेंट से। बिल वगैरह होते हैं उसमें सारे, वो भी चेक होते हैं। और एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्री एंड पोस्टिंग इन बुक्स, की सही एंट्री बुक में हुई या नहीं हुई, ये सारी चीजें वाउचिंग में आ जाती हैं। Which of the following is not a method of collecting primary data? डाटा हम 2 टाइप से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी से भी और सेकेंडरी से भी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्राइमरी जो आप खुद कलेक्ट करते हो, सेकेंडरी जो रेडीमेड है, जो बना बनाया है, आपने जस्ट उसको यूज कर लिया। अगर आप खुद खाना बना रहे हैं, प्राइमरी। आपको बना बनाया मम्मी ने बना के दिया, आपको जस्ट खाना है, वो सेकेंडरी। ठीक है, आपके लिए सेकेंडरी है वो। अब आपको प्राइमरी डाटा लेना है तो आप खुद जाके डायरेक्ट इंटरव्यू ले सकते हो, किसी और को भी भेज सकते हो, इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है। और क्वेश्चन क्वेश्चंस बना दिए, जैसे आप यूपी का पेपर दे रहे हो, तो मैंने आपसे पूछा कि आपने यूपी का फॉर्म फिल किया है और आपको किस सब्जेक्ट में मैं चाहती हूँ मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने कहा हाँ फिल किया है, तो फिर जिसने फिल किया फिर मैं उनसे पूछूंगी कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपका कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेथड, क्वेश्चन के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। पब्लिकेशन मीन्स देखो नेशनल पब्लिकेशन जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड ही है, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड नहीं है हमारा, ये आ जाएगा हमारा नेशनल पब्लिकेशन। ये हमारा आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि मैंने ये सारे टिक कर दिए, तो आंसर हमारा सी बनेगा। ठीक है, ये प्राइमरी डाटा के सोर्स है, ये नहीं है, ये सेकेंडरी डाटा का सोर्स है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्लरिकल एरर? क्लरिकल एरर कौन सी नहीं है? एरर ऑफ ओमिशन। ये सेम क्वेश्चन एस्टेट में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन एस्टेट में भी आया हुआ है ये इस टाइप का। एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल है और कंपनसेटिंग एरर है। कौन सी एरर नहीं है? एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है भाई। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है। ओमिशन भी क्लरिकल है, कमीशन भी और कंपनसेटिंग भी। देखो अच्छा, ये प्राइमरी डाटा आप कैसे कैसे ले सकते हो? क्वेश्चनियर के थ्रू, न्यूमरेटर, ये लोकल सोर्सेज से कैसे भी ले सकते हो। देखो एरर 2 टाइप के, प्रिंसिपल एरर, क्लरिकल एरर। क्लरिकल में 3 आ जाएंगे। ओमिशन, ओमिशन मींस भूलना, आप कुछ भूल गए एंट्री करने में। ठीक है, एंट्री करना पूरी भूल गए। ओमिशन भी 2 टाइप की, एक तो होती है फुल्ली
फुल्ली ओमिशन पूरा ही करना भूल गए, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। एक होती है पार्शल, डेबिट कर दिया क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट कर दिया तो डेबिट नहीं किया, एक साइड कर दिया एक साइड भूल गए, इसमें पूरे ही भूल गए। एरर ऑफ कमीशन क्या होगी, टोटल में गलती, बैलेंस में गलती, जोड़ जमा घटा, ये सारा इसमें आ जाएंगे कमीशन वाले में। कंपनसेटिंग एरर क्या होगी, एक गलती करी, ठीक है, उसके साथ साथ दूसरी गलती कर दी, उस दूसरी गलती ने पहली गलती को छुपा लिया, ठीक है, नलीफाई कर दिया, वो होती है कंपनसेट कर दिया। प्रिंसिपल एरर क्या होती है, रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया, तो ये क्लरिकल एरर में 3 है, प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कोल्ड अप, अब कट गया यहाँ पे, कोल्ड अप एट एनी टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ कंपनी इज कोल्ड। देखो यहाँ से कीवर्ड को पकड़ना है हमने, ठीक है, कीवर्ड को, पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कोल्ड अप एट द बाइंडिंग अप। बाइंडिंग अप मीन जब कंपनी बंद, देखो हिंदी में भी लिखे हुए हैं क्वेश्चन को, जब कंपनी को हम समापन कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तो हम कौन सी कैपिटल मंगवाते हैं, जो हमने रिजर्व कर रखी होगी, दैट इज रिजर्व कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, जो मैक्सिमम कैपिटल होती है। इशू कैपिटल, ऑथराइज में से आप कुछ इशू करते हो, जो पब्लिक को जो इन्विटेशन दोगे वो इशू कैपिटल। अनकार्ड 10 का एक शेयर है, बट 10 का शेयर है बट मैंने मांगे कितने, 7 ही मांगे हैं, तो 3 रुपीज जो रह गए मैंने नहीं मांगे, वो अनकोल्ड। कंपनी कई बार क्या करती है, कुछ पार्ट रिजर्व कर देती है, रिजर्व जो यूज नहीं करेगी उसको कब मांगेगी, ओनली वाइंडिंग अप के टाइम में। देखो इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, ये किसी भी टाइम मांगा जा सकता है, अनकोल्ड किसी भी टाइम मांग सकते हैं, लेकिन रिजर्व ओनली वाइंडिंग अप में मांगा जाएगा, ठीक है। लेटिन वर्ड ओडायर मीन्स, इसका मतलब क्या है, टू ईयर, टू ईयर क्या होता है ये देखो, जब बहुत पहले की बात है, जब ऑडिटिंग स्टार्टिंग थी, तो लोग क्या करते थे, जो ऑडिटर होता था वो क्या करता था, सुनता था चीजों को, कितना खर्चा किया कितना नहीं किया, सुन के अपने ओपिनियन देता था, तो वहीं से ये वर्ड निकला है। पहले के टाइम में ऐसा था, टू ईयर। आजकल तो सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, आजकल सब कंप्यूटर के थ्रू काम होता है, ठीक है। अब ऑडिटर चेक करेगा अकाउंट्स आपके सही है या नहीं है। देखो ऑडिटिंग का एक और क्वेश्चन है, ऑडिटर का ये भी ऑडिटिंग के क्वेश्चन है, तो आप ये मान लीजिए ऑडिटिंग के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, एरर वाले आए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस के, और डेफिनेशंस पूछी हुई हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गए। +1 का अकाउंट, बेसिकली +1 का अकाउंट्स काफी ज्यादा पूछा गया है। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटर एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो चेक करेगा कि जो आपके अकाउंट्स बने हुए हैं वो सही है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने लाइबिलिटी को जानबूझ के बढ़ा के दिखा दिया ताकि टैक्स कम देना पड़े। ये सारा ऑडिटिंग क्या करता है, चेक करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिडक्शन ऑफ एरर को डिडक्ट करता है वो, फ्रॉड को देखेगा कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ, वेरीफाई करेगा स्टेटमेंट को। वेरीफाई कैसे करेगा, आपसे कहेगा बिल ला के दिखाओ, भी आपने खर्चे दिखा रहे हैं तो आपको कहेगा बिल ला के दिखाओ, तो कंपनी को बिल संभाल के रखने पड़ते हैं जब तक ऑडिटिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। वेरीफाई करेगा, बिल वगैरह देखेगा, तो ये जो है नॉट ऑब्जेक्टिव, वो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तीनों तो ऑब्जेक्टिव हैं। देखो एमसीक्यू के थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो ऑडिटिंग में। देखो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, एरर का पता लगाना, फ्रॉड का लगाना और वेरिफिकेशन करना। बट रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज ये अकाउंटिंग में आता है, बुक कीपिंग में, ठीक है, ये अकाउंटिंग में आ जाएगा हमारा। अकाउंटिंग की प्रोसेस है, अकाउंटिंग का फंक्शन कह लो इसको, या वैसे ये बुक कीपिंग में आता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड करना, और उसके बाद जो अकाउंट्स बनते हैं वो अकाउंटिंग में आते हैं, ठीक है। इन ए कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, देखो इंटरनल, देखो नाम को पकड़ो, इंटरनल, इंटरनल क्या है, जो कंपनी के अंदर ही अपॉइंट हो रहा है, इंटरनली अपॉइंट हो रहा है, उसको कौन अपॉइंट करता है, इंटरनल ऑडिट को उसको अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि हमारे अकाउंट सही चलते रहे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो, तो साथ के साथ कोई मिस्टेक होती है तो चेक हो जाती है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं। अंडर रॉयल्टी अकाउंट्स, इफ देयर इज स्ट्राइक फॉर ए सर्टेन पीरियड, अगर स्ट्राइक होगी तो क्या होता है, देखो रॉयल्टी अकाउंट के पहले भी क्वेश्चन आया था ना, शॉर्ट वर्किंग का आया हुआ था शायद, रिकूपिंग का कुछ पहले भी था ऊपर, क्योंकि काफी टाइम हो गया, ये 4th पार्ट बहुत डिले हो गया हमारा। देखो स्ट्राइक हो रही है तो क्या करते हैं, देखो मैंने क्या किया, रॉयल्टी में हम क्या करते हैं, पहले ही स्टार्टिंग में ही एग्रीमेंट के टाइम मिनिमम रेंट फिक्स करते हैं, ठीक है। मैंने मिनिमम रेंट फिक्स कर दिया 1000 पर मंथ, साल के कितने हो गए, ईयर के 12,000 हो गए, ठीक है, पूरे ईयर के 1000 पर मंथ। रॉयल्टी क्या होती है, देखो जैसे मेरी माइंस है, ठीक है, एक मेरी माइंस है कोयले की, ठीक है, मेरी है, मैं ओनर हूँ उसकी, तो मैंने आपको क्या कहा, आप ये यूज कर लीजिए, ठीक है, आप इसमें से कोयला निकाल सकते हो, आपको दे दी मैंने, अब आप यूज करोगे, देखो भाई मेरी माइन है, मैं आपको ऐसे यूज करने के लिए क्यों दूंगी, बदले में आपसे रेंट लूंगी, उस रेंट को हम इसमें क्या कहते हैं अकाउंटिंग टर्म में, रॉयल्टी, ठीक है, वो क्या होती है, रॉयल्टी कहते हैं उसको।
रेंट नहीं वर्ड यूज करते, रॉयल्टी यूज करते हैं। तो आप मुझे रॉयल्टी दोगे, ठीक है। तो जब मैं आपको दे रही हूँ तो उस टाइम एक एग्रीमेंट्स हो जाता है कि इसमें मिनिमम रेंट के बारे में, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग के बारे में सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं, पहले ही सब डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब मैंने आपका मिनिमम रेंट फिक्स किया 1000 पर मंथ, ठीक है, और ईयरली 12,000 हो गया। अब बाई चांस स्ट्राइक वगैरह होगी तो अब आप तो वर्कर्स ने स्ट्राइक, लेबर ने स्ट्राइक कर दी तो आप तो यूज ही नहीं कर पाए माइंस को। तो पहले से ही डिसाइड होगा कि हम क्या करते हैं उस टाइम मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस। प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कैसे, जैसे मान लो स्ट्राइक रही है 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ स्ट्राइक रही, ठीक है, 2 मंथ स्ट्राइक रही तो 2 मंथ का कितना हो गया मिनिमम रेंट 2000, तो मैं 12,000 से कितना कम कर दूंगी, 2000 कम कर दूंगी, 10,000 आपसे ले लूंगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। When subsidiary books are maintained, the entry for special document to customers is done। देखो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बुक्स बनाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो जर्नल में इतनी सारी एंट्री हो जाएंगी, सारी एंट्री जर्नल में करेंगे तो उसका एक सोल्यूशन ढूंढा गया कि सब्सिडरी बुक बना दो, कैश की अलग, सेल्स की अलग, परचेज की अलग, सारी अलग अलग बुक्स बना दो। तो डिस्काउंट की एंट्री कह रहा है वो जो कस्टमर स्पेशल डिस्काउंट को कस्टमर को हम दे रहे हैं उसकी एंट्री कहाँ होगी। देखो सेल्स बुक में तो सेल्स की एंट्री होगी, क्रेडिट सेल्स की, ठीक है, सेल्स बुक में क्रेडिट उसकी सेल्स की होगी, कैश बुक में कैश से रिलेटेड होगी, इसमें सेल्स बुक में सेल्स से रिलेटेड होगी। तो जो डिस्काउंट की एंट्री होगी जर्नल से। कई बार ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। A scheme of work to be done by the auditor is called, एक स्कीम है वर्क काम करने की कोई स्कीम बना रहा है ऑडिटर, तो उसको क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे, सर्वे कहेंगे, प्रोग्राम या गाइडलाइन। देखो वैसे तो इसी से ज़्यादा क्लियर हो रहा है ये। देखो मुझे गोवा जाना है तो मैंने डिसाइड कर लिया मुझे इस डेट को जाना है, बाय एयर जाना है, ठीक है, टिकट वगैरह बुक करवाई, किस डेट को आना है तो टिकट वगैरह बुक करवानी पड़ेगी, किस होटल में रहना है, सब हम क्या करते हैं पहले से ही क्या कर लेते हैं, एक प्रोग्राम सा बना लेते हैं। मैं कहीं जाना हम प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे एक स्कीम बना ली वर्क की तो वो क्या होती है प्रोग्राम, उसको हम क्या कहेंगे प्रोग्राम। द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर अरे ऑफ नंबर्स इज द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर। ऑर्डर अरे का मतलब क्या, आपने सीक्वेंस में डाटा लिखा, जैसे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को लिखा, कोई भी डाटा ले लो, 7 ले लो, 12, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर रही हूँ मैं तो 16, 18, 23, ठीक है। अब कह रहा है कि मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू ये होगी तो मिडल वैल्यू क्या है, मीडियन, सिंपल। मिडल मिडल वैल्यू का मतलब ही मीडियन है, कुछ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नहीं भी समझ में आया तो मिडल वैल्यू मींस मीडियन। द सरप्लस और डेफिसिट रिवील्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू। देखो सबसे पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है, ये बनाते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एनपीओ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगा, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सरप्लस और डेफिसिट हुआ तो वो कहाँ जाएगा, देखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला तो हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। अब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाते तो साथ के साथ ये कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाते हैं, तो ये कहाँ जाता है कैपिटल फंड में। अगर प्रॉफिट हो रहा है सरप्लस है तो प्लस, डेफिसिट है तो माइनस, कैपिटल फंड में जाएगा। मैनेजमेंट इज द फंक्शनल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। दिस डेफिनेशन किसने दिया, मैनेजमेंट फंक्शन है भाई, ठीक है, किसका फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, हर जगह। ये डेफिनेशन किसने दिया, ये दी है हमारी, देखो फिलिप कोटलर तो कट कर सकते हो, मार्केटिंग है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये तो मार्केटिंग से रिलेटेड ज्यादा डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने, ये मैनेजमेंट की बात हो रही है लीडरशिप की, तो तुक्का लगा सकते हो भी, देखो कट कर सकते हो इसको। बाकी कुंटज भी मैनेजमेंट से है और डेविस भी है, डेफिनेशन दिया इसमें तुक्के ही चलते हैं, डेविस ने पढ़ी हुई है डेफिनेशन तो ठीक, वरना तुक्का ही चलता है इसमें, तो ये दी थी डेविस ने। Which one of the following error do not affect the agreement of trial balance। कौन सी, देखो ट्रायल बैलेंस का एरर के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, कौन सी एरर है ये भी क्वेश्चन आ गया, देखो अफेक्ट द एग्रीमेंट, तो ट्रायल बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रायल कौन सा अफेक्ट नहीं करता, कास्टिंग एंड पोस्टिंग एरर्स। कास्टिंग में टोटलिंग कर रहे हो आप, टोटल कर रहे हो, पोस्टिंग एरर, टोटल में कोई गलती होगी बिल्कुल पता चल जाएगी, ठीक है भाई। देखो प्लस वगैरह हम सम्स वगैरह करते थे, कहीं टोटल में गलती हो तो मैं अकाउंट्स में बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट का इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रहा टोटल तो कहीं मिस्टेक होती थी टोटल में, तो हमें पता चल जाती थी। अमाउंट ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, आप भूल गए हो कहीं ट्रायल बैलेंस से अमाउंट तो वो भी पता चल जाएगी, अगर भूल गए हो तो। एक साइड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एज एन एक्सपेंसेस, ओमिशन ऑफ एन एंट्री इनटू लेजर, लेजर में कोई एंट्री करना भूल गए वो भी हो सकता है, एक साइड भूल गए तो पता चल जाएगा, ठीक है, एक साइड भूल गए पता चल जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट, ये ऐसी है एसेट एज एक्सपेंसिव, देखो
एक होते हैं हमारे पास एसेट और एक एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंसेस का क्या होता है, सेम नेचर होता है। कैसा नेचर, सेम नेचर। एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट। एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज तो क्रेडिट। इसके अलावा एक और होता है एलआईसी। एलआईसी क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। एलआईसी का सेम नेचर, एलआईसी लास्ट में सी, इनका सेम नेचर क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, इनकम बढ़ती है क्रेडिट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। अगर कम हो रही है तो वाइस वर्सा, इसका उल्टा कर दो डेबिट। ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमने कोई एसेट ली और उसको एक्सपेंस में डिनोट, एसेट ली तो डेबिट करेंगे, बढ़ रही है डेबिट, एक्सपेंस को भी क्या कर रहे हैं डेबिट, तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें पता नहीं चलेगा, सब सेम ही आएगा इससे, तो ये एरर नहीं पता चलेगी। फिर आ गया ऑडिटिंग का क्वेश्चन। ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन, ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट देगा ट्रूथफुलनेस की, हाँ बिल्कुल जो आपके अकाउंट बनेंगे ट्रूथ है, ट्रूथ एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर कहते हैं ना, ट्रू एंड फेयर हम बार बार बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, ट्रू फेयर वैलिडिटी। ठीक है, सारे आ जाएंगे ऑल ऑफ दिस। वैसे ऑडिटिंग के क्वेश्चन इजी हैं, क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं बट इजी बेसिक बेसिक पूछा हुआ है, हाई लेवल का नहीं है। विच मीडिया इज यूजफुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर, देखो यही से कीवर्ड पकड़ो, इलिटरेट। आपके जो कंज्यूमर है वो इलिटरेट है, वो पढ़ नहीं सकते, लिखना पढ़ना नहीं आता। ठीक है, तो मैं उनको अकाउंट्स की बुक दे दूं तो उनको क्या समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। तो प्रिंट मीडिया, ठीक है, और ये पोस्टर वगैरह पढ़ना लिखना तो समझ में नहीं आएगा, ये वैसे कर जाएंगे। तो देखो मोदी जी करते हैं मन की बात, रेडियो पे आती है ना मन की बात, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, वो मास तक पहुंचना चाहते हैं, जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है उन तक भी पहुंचना चाहते हैं, तो ब्रॉडकास्ट मीडिया यूज होगा इसमें। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इनपुट ऑफ प्रोडक्टिव सर्विस एंड रेट ऑफ आउटपुट, देखो इनपुट, इनपुट लगाया आपने, उसके बदले में आपको आउटपुट मिला, तो वो क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन होता है जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताता है। In a questionnaire, how many answers should be there for simple alternative question? Simple alternative questions के क्वेश्चन है सिंपल अल्टरनेटिव, जिसके सिंपल अल्टरनेटिव। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने यूपी टीजीटी का फॉर्म फिल किया है, तो आंसर क्या आएगा, यस या आएगा नो। भैया एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो कह दे याद नहीं है, वो तो मजाक, चलो ये तो जोक था भाई। दो ही ऑप्शन बनेंगे, या तो यस या नो, वो जोक था। ठीक है, यस या नो, या तो यस या नो, ये सिंपल क्वेश्चन हो गए। तो कितने अल्टरनेटिव्स हो गए, 2। द पर्सन हु साइंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड, देखो भी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उस पर क्या होते हैं, कंपनी साइन करते होते हैं, जिसमें एसोसिएशन क्लोज, इसमें क्लोजेस होती है ना, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लोजेस होती है, नेम क्लोज, ऑफिस क्लोज, सिचुएशन क्लोज या ऑफिस क्लोज, कहाँ पे है इसका ऑफिस, कैपिटल क्लोज होगी, लाइबिलिटी क्लोज होगी, एसोसिएशन क्लोज होती है। इसमें एसोसिएशन क्लोज में क्या होता है, 7%। पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है तो 7%, 7% साइन करेंगे। प्राइवेट कंपनी है तो 2% क्या करते हैं, साइन करते हुए हैं, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देयर इज ए ऑलवेज ए डायरेक्ट रिलेशन, नहीं डायरेक्ट का मतलब क्या है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। इनवर्स रिलेशन होता है, ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशन। बी, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस, प्राइस अप डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड अप। भाई आपको कोचिंग लेनी है, ठीक है, कोचिंग वाला 20,000 ले रहा है, आपको लेनी है पर 20,000 ले रहा है, आपने अपना इरादा क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, खुद से ही पढ़ लेते हैं। जैसे उसने आपको ऑफर कर दिया भैया हम 8,000 ले रहे हैं उसी कोचिंग के, फटाफट से आप ले लोगे। ठीक है, यही तो रियल लाइफ में भी तो हम यही करते ही हैं, रियल लाइफ में भी हम ऐसा ही करते हैं, कोई चीज लेनी होती है हम कई बार देखते हैं प्राइस को। नेक्स्ट है मनी इज व्हाट मनी डज, भाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, कई बार यूपी वालों में कई बार पूछी जा चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफी बार पूछी भी जा चुकी है, ये इनकी फेवरेट डेफिनेशन है। मनी इज व्हाट, मनी वो है जो मनी का काम करे, वो ये डेफिनेशन दी थी वो करने। ठीक है, किसने दी थी, वो करने। द पर्पज ऑफ लेजर इज टू, लेजर मीन्स अकाउंट्स वगैरह बना रहे हो हम, किस लिए अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, क्लासीफाई, ग्रुपिंग और फाइंड बैलेंस, बिल्कुल सारे आ जाएंगे। आप क्लासीफाई करोगे, सबके अलग अलग अकाउंट बनाओगे, राम का अलग बनाओगे, ठीक है, और सेल्स का अकाउंट अलग बनता है, परचेज का अलग, कैश का अलग, अलग अलग अकाउंट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, राम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन राम के अकाउंट में, सेल्स से रिलेटेड सारी सेल्स में, कैश से रिलेटेड सारी कैश अकाउंट में, ग्रुपिंग भी अलग अलग कर दिया सबको, एक जगह इकट्ठा कर ग्रुप कर दिया एक से रिलेटेड। ठीक है, फाइंड बैलेंस, मैंने कितने पैसे राम से लेने हैं, बैलेंस, कैश में मेरा कितना बैलेंस है, बैलेंस भी पता चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, +1 का सिंपल क्वेश्चन। द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स लॉस,
फेवरेबल का मतलब प्रॉफिट लॉस, लॉस हो रहा है तो क्या कर दोगे, कैपिटल से कम कर दोगे, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अगर प्रॉफिट होता, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड, ठीक है, लॉस कैपिटल में से कम हो जाएगा। वैसे भी सिंपल क्वेश्चन है, मान लो आपने 50,000 लगाए, आपने एक शॉप खोली, ठीक है, शॉप खोली, उधार दे दिया, क्या आपने सही ढंग से काम ही नहीं करा, काम ही नहीं करा, आपको पता लगा आपको 5,000 का लॉस हो गया है, तो 45 की कैपिटल रह जाएगी आपकी, ठीक है। केयरलेसनेस दिखाई आपने, कोई सामान चोरी करके ले गया आपका, ठीक है, तो कैपिटल कम होगी। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज, देखो भी इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, प्रोपोगेटेड बाय, देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन परपाउंडेड नहीं कह रहा, नियम का प्रसार पूछ रखा है। वैसे तो देखो जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है डिमिनिशिंग मार्जिन, इससे बहुत लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, इससे एक लोग के नहीं, मैंगर है, जिवोन्स है, बेंथम है, ठीक है, काफी लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, गोसन है और मार्शल भी है, ठीक है, काफी लोग। क्या हुआ देखो, जैसे पहले एक ने दी, ठीक है, दूसरे ने क्या किया, थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस कर दिया, फिर तीसरे ने हल्का सा कुछ प्लस माइनस करा, तो इसीलिए इनके सबके नाम जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूटिलिटी से सबके नाम जुड़े हुए हैं, जीवोन्स है, मैंगर है, बेंथम है, गोसन है और मार्शल है, सबके नाम जुड़े हुए हैं। बट यहाँ प्रोपोगेटेड कह रहा है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इसको मार्शल ने ज्यादा फैलाया था, क्योंकि मार्शल ने इसको बेटर वे में, सबसे बेटर वे में दिया ही इसको मार्शल ने था, ठीक है, लेकिन मार्शल से पहले ये सब दे चुके थे, मार्शल से पहले ये गोसन और ये जीवोन्स मार्शल से पहले दे चुके थे, मार्शल ने बाद में दिया था, बट इसने बेटर वे में दिया था। इन्होंने इमेजिनरी बताई थी, यूटिल्स जो होती है इमेजिनरी होती है, तो मार्शल ने इसको कार्डिनल यूटिलिटी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था। बट ये जो आंसर किया उसमें अकॉर्डिंग उन्होंने माना है गोसन। मार्जिनल यूटिलिटी को क्या है, कहते तो हैं फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन भी कहते हैं इसको। अब सेकंड लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ ऑफ गोसन कहते हैं उसको, सेकंड लॉ ऑफ गोसन भी है, वो कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को तो कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ गोसन, ठीक है, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। तो हो सकता है शायद इन्होंने इसलिए गोसन कर दिया हो, बट हमें आंसर की के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, तो गोसन है, ठीक है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग प्रोपोगेटेड क्या था, मार्शल ने, आप एक बार गूगल भी कर लेना, ठीक है, आप एक बार खुद भी वेरीफाई कर लेना इस क्वेश्चन को। On dissolution of a firm, the balance of provision for bad debts account से ट्रांसफर हो। देखो डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद, बिजनेस बंद, जब बंद हो रही है बिजनेस, फर्म ही बंद हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है डिसोल्यूशन के टाइम, जिसे कहते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स हम रियलाइज करेंगे कितनी हमारी एसेट हुई, कितनी हमारी लाइबिलिटी हुई, ठीक है, एसेट जो है हमारी ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, एसेट को सेल करेंगे और लाइबिलिटी को पे करेंगे, तो हम देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। डिसोल्यूशन के टाइम पे प्रॉफिट और लॉस देखेंगे कितना हो रहा है, तो हम एसेट भी सारी ग्रोस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे और लाइबिलिटी भी सारी ट्रांसफर कर देंगे, जैसे हमने ये अकाउंट बनाया, ठीक है, एसेट भी ट्रांसफर करी, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी, एसेट भी और लाइबिलिटी भी, फिर एसेट की पेमेंट, एसेट को सेल करेंगे और लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, पे कर देंगे, तो इससे हमें प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। कह रहा है कि बैड डेट्स भी इसमें ट्रांसफर, सब इसमें ट्रांसफर होगा, एसेट भी और लाइबिलिटी भी, सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। देख लेना, थोड़ा सा लिखा है इसको पहुंच करके। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इन्होंने ऑडिटिंग के भर भर के क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, डिटेक्शन ऑफ एरर, बिल्कुल एरर को फाइंड आउट करना, तो ऑब्जेक्टिव्स इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, एरर को फाइंड आउट करना, वेरीफाई करना और फ्रॉड नहीं होना, पनिशमेंट नहीं है। देखो पनिश क्या ऑडिटिंग में ऑडिटर करता है पनिश या कोर्ट करता है, पनिशमेंट वाला तो राइट सिर्फ एक के पास ही है, कोर्ट के पास है, तो हम इसको इजी कर भी, यहाँ से कीवर्ड पकड़ लो, ठीक है, कोई क्वेश्चन में ध्यान देना थोड़ा सा, कीवर्ड पकड़ के भी सोल्व हो जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, बिल्कुल यही सही है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उस टाइम जीरो, जब ये मैक्सिमम, थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा इधर आएगा जीरो, क्योंकि जैसे ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा ये इधर जीरो पे पहुंचेगा, ठीक है। When total utility decreases, marginal utility remain constant, total utility कह रहा है डिक्रीज होती है, नहीं, marginal utility तो नेगेटिव हो जाएगी, जब ये डिक्रीज होती है तो ये नेगेटिव होती है, टोटल कोई इंटरलेटेड नहीं है, बिल्कुल रिलेटेड है जी। देखो जी साफ सुथरा डायग्राम देखो, जब ये मैक्सिमम होगी तो ये क्या होगी, जीरो होती है, जब ये इंक्रीजिंग होती है ये डिक्रीजिंग होती है, बट ये पॉजिटिव रहती है, जब ये डिक्रीज हो जाती है, ये डिक्रीज होती है तो ये नेगेटिव चली जाती है, जब ये मैक्सिमम तो ये जीरो, जिसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरिटी।
ठीक है, 0 MU। विच अमंग द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस। देखो भाई ऑफिस में क्या क्या फंक्शन होना, क्या सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, जनरल नॉलेज का लगा लो इसको। तो देखो इन ऑफिस आपने खोला, आपको इन्फॉर्मेशन लोगे भी सी, इन्फॉर्मेशन दोगे भी सी, और रिलेशन भी बनाओगे सबके साथ अच्छे, जब तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अब मैं प्लीज वर्ड वगैरह नहीं यूज कर रही, संगीता जी कहते हैं प्लीज वर्ड मत लगाया करिए। ठीक है, तो मैं यूज नहीं कर रही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।